हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो आप लोग से मैं कला वर्ग का टेस्ट लूँगा, स्पेशल यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 के लिए। फ्रेंड्स, इस टेस्ट में जो टोटल आपके क्वेश्चंस होंगे वो होंगे 30। अगर आप लोग 30 में से 12 प्रश्न सही कर लेते हैं तो आपकी कला वर्ग की तैयारी अच्छी है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और भी वीडियोज़ अगर आप लोगों को देखनी है तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में आपको सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट वीडियोज़ मिल जाएगी। यहाँ पे आप लोग क्लासेस का टाइमिंग देख सकते हैं, टाइम से आप लोग क्लास को देख सकते हैं। ठीक है, चलिए फटाफट इस टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है। आर्थिक दृष्टि से सर्वाधिक विकसित प्राकृतिक प्रदेश है कौन सा? आंसर सोचने का ज्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं, बट सभी लोग 30 के 30 प्रश्न का जवाब देंगे। आर्थिक दृष्टि से सर्वाधिक विकसित प्रदेश, प्राकृतिक प्रदेश कौन सा है, ये आपको बताना है। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। आर्थिक दृष्टि से सर्वाधिक विकसित प्राकृतिक प्रदेश है कौन सा? पश्चिमी यूरोपीय प्रदेश है। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, विश्व के अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं कहाँ पे? सभी लोग जवाब देंगे। विश्व के अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं कहाँ पे? विश्व के अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं नवीन मोड़दार पर्वतीय क्षेत्रों में। ठीक है, ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? 53 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। सभी लोग जवाब देंगे। महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं, बट सभी लोग हर क्वेश्चन का जवाब जरूर देंगे। महमूद गजनवी का जो है दरबारी इतिहासकार कौन था, ये आपको बताना है। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? तो वो था अल-बरूनी, उतबी, फारूकी, फिरदौसी। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे फिरदौसी है तो फिरदौसी हम लगा देंगे। चलिए अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कांग्रेस का सूरत विभाजन जो है किस वर्ष हुआ था? 54 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। कांग्रेस का सूरत विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 1907 में। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? राष्ट्रीय कांग्रेस की जो है स्थापना के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? फिफ्टी 55 का राइट आंसर आना स्टार्ट हो गया है। राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का जो गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड डफरिन, जो कि इसमें ऑप्शन नहीं है तो ऑप्शन इनमें से डी वाला सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए, महात्मा गांधी ने वर्ष 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किया था कहाँ से? 56 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। महात्मा गांधी ने वर्ष 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किया था कहाँ से? दांडी से किए थे। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, निम्नांकित जोड़ों में से किसका सुमेल है? सब लोग जवाब देंगे। निम्नांकित जोड़ों में से किसका सुमेल है? तो यहाँ पे खजुराहो के केवल मंदिर जो हैं चंदेल शासकों द्वारा बनवाया गया था, बाकी एलोर की गुफाएं शक संवत के द्वारा नहीं बनाया गया था। मीनाक्षी का मंदिर जो कि मदुरई में है ये पल्लव शासकों के द्वारा नहीं बनाया गया था। महाबलीपुरम के मंदिर राष्ट्रकूट के वंश के द्वारा नहीं बनाया गया था। तो इसकी मैं स्पेशल क्लास लिया था। अगर आप लोग टॉपिक वैसी क्लासेस को अगर आप लोग नहीं देखें तो आप लोग एक बार, अभी समय है, रिविज़न आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, और तीनों मंदिरों को बताइएगा, इनके मतलब बनवाने का नाम बताइएगा, शासकों का नाम बताइए। ठीक है, किनके द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, चलिए, निम्न में से कौन सी संस्था नहीं, इसमें कौन सी संस्था नहीं है? तो इसमें देखिए अपराधी दल एक संस्था नहीं है, तो ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, एक समूह जिससे तुलना करके हम अपनी परिस्थिति की परख करते हैं कहलाता है क्या? एक समूह जिससे तुलना करके हम अपनी परिस्थिति की परख करते हैं कहलाता है क्या? वह कहलाता है संदर्भ समूह। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नांकित में से कौन सा मत जो है भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है? 60 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा मत भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है? तो वो है जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपात की घोषणा निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में की जा सकती है?
वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 61 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। और जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं सभी लोग वीडियो को लाइक करके शेयर कर देंगे। इस चैनल से आप लोग जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। जो भी यूपी बीएड की अपडेट है कि वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से ही देखने को मिलेगी। तो युद्ध, वहाँ आक्रमण तथा सशस्त्र विद्रोह पर जो है इन तीनों परिस्थितियों पर राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जा सकती है। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए। सर्वसम्मति से निर्वाचित भारत के राष्ट्रपति थे कौन? सर्वसम्मति से निर्वाचित भारत के राष्ट्रपति थे कौन? तो वो थे संजीव रेड्डी। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एन संजीव रेड्डी, नीलम संजीव रेड्डी। ठीक है, निम्नांकित में से किन में बहुपति विवाह की प्रथा प्रचलित है? सभी लोग जवाब देंगे। निम्नांकित में से किन में बहुपति विवाह की प्रथा प्रचलित है? तो नायरों में है। ठीक है, ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, भारत द्वारा सबसे अधिक विदेशी मुद्रा किस वस्तु के आयात पर व्यय की जाती है? बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। भारत द्वारा सबसे अधिक विदेशी मुद्रा किस वस्तु के आयात पर व्यय की जाती है? पेट्रोलियम पदार्थ पर जो है की जाती है। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गौतम बुद्ध ने परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया? गौतम बुद्ध ने परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया और इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, और इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई थी? बोधगया में। ठीक है, और इन्होंने अपना सबसे पहला उपदेश कहाँ पे दिए थे? सारनाथ में दिए थे। सर्वाधिक उपदेश कहाँ पे दिए थे? श्रावस्ती में दिए थे। 35 वर्ष के उस समय इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। ठीक है, गौतम बुद्ध ने परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किए थे? कुशीनगर में। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, निम्नांकित में से कौन सी सामाजिक प्रक्रिया नहीं है भाई? सामाजिक प्रक्रिया कौन सी नहीं है? 66 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी लोग। तो संवेदनशीलता जो है सामाजिक प्रक्रिया नहीं है। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत के संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से वह शब्द कौन सा है जिसका समावेशन संविधान के 42वें संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से नहीं किया गया था? तो वह शब्द है निष्ठा। ठीक है, ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की? वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की? तो जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, किस बैंक द्वारा किसानों को दीर्घकालीन वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है? किस बैंक द्वारा किसानों को दीर्घकालीन वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है? तो ये किया जाता है भूमि विकास के द्वारा। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, राज्यपाल की दोहरी भूमिका से आप क्या समझते हैं? सभी लोग जवाब दीजिए। राज्यपाल की दोहरी भूमिका से आप क्या समझते हैं? 70 का जवाब दीजिए सभी लोग। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। राज्यपाल की दोहरी भूमिका से आप क्या समझते हैं? संवैधानिक शासन और केंद्र का एजेंट। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है टाइगर प्रदेश के संबंध में सत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन टाइगर प्रदेश के संबंध में सत्य है? तो सभी सत्य हैं, यानी कि यह प्रदेश यूरेशिया और उत्तर अमेरिका के 45 डिग्री से 70 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच एक चौड़ी पट्टी के रूप में विस्तृत है और इस प्रदेश की वनस्पति कोणधारी या शंकुधारी वन है। लकड़ी काटना इस प्रदेश का मुख्य व्यवसाय है। उपयोग सभी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए, राष्ट्रपति द्वारा प्रवर्तित अध्यादेश जो है क्या होना चाहिए? राष्ट्रपति द्वारा प्रवर्तित अध्यादेश क्या होना चाहिए? संसद के पुनः एकत्र होने पर उसके सम्मुख अवश्य रखा जाना चाहिए। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अंत्योदय कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था क्या? जवाब देंगे सभी लोग। अंत्योदय कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था क्या? तो अंत्योदय कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था गरीबों में सबसे अधिक गरीबों की मदद करना। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जब कन्या के पिता अपनी पुत्री को किसी पुरोहित को उपहार में दे देता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं दैव विवाह कहते हैं। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। शेरशाह के भू राजस्व व्यवस्था के संदर्भ में क्या सही नहीं है? शेरशाह के भू राजस्व व्यवस्था में संदर्भ में जो है क्या सही नहीं है? सभी लोग 75 का जवाब देने का प्रयास करेंगे भाई। और कल से और थोड़ी मैं ज़बरदस्त क्लास करवा दूंगा, जो एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे उन क्लासेस से। आप सभी को तो पता था बिज़ी था मैं आज, इस वजह से सिलेक्टेड क्वेश्चंस नहीं उठा पाया हूँ ज़्यादा मैं। तो शेरशाह के भू राजस्व व्यवस्था के संदर्भ में क्या सही नहीं है? भू राजस्व की दर का उपज 1/6 भाग तय किया गया, ये सही नहीं है। ठीक है, ऑप्शन इसका डी वाला करेक्ट हो जाएगा। चलिए, पृथ्वी की कोर में किस तत्व की प्रधानता होती है? पृथ्वी की कोर में किस तत्व की प्रधानता होती है? लोहा और
निकेल तत्व की जो है प्रधानता होती है पृथ्वी के कोर में। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, 19वीं सदी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे कौन? तो वो थे स्वामी विवेकानंद। ठीक है, ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अशोक के शिलालेखों की क्या लिपि है? अशोक के शिलालेखों की क्या लिपि है? ब्राही लिपि है। ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रश्न था। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वायुमंडल मुख्यतः गर्म होता है किसके द्वारा? वायुमंडल मुख्यतः गर्म होता है किसके द्वारा? पृथ्वी से विकिरण के द्वारा गर्म होता है। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तवा जो है किसकी सहायक नदी है? तो ये जो है नर्मदा नदी की जो है सहायक नदी है। ठीक है, सो फ्रेंड्स, ये थे आपके 30 क्वेश्चंस। ये रहे आपके होमवर्क 2 क्वेश्चंस। इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और 30 प्रश्न में से आपके जितने भी प्रश्न सही हुए हों तो आप लोग लास्ट में अपना स्कोर और नाम जरूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास पे। इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।